श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, दुश्मन तो छोड़ो, दोस्तों से भी कभी मुफ्त में ना ले ये 6 चीजें। कंगाल होने में नहीं लगेगी देर, घर में आएगी दरिद्रता और घर नष्ट हो जाएगा और आप पाई पाई को मोहताज हो जाएंगे। अगर इन 6 चीजों में से किसी भी एक भी चीज को आप किसी अपने घर से इन चीजों को आप किसी को दे देते हैं या फिर ले लेते हैं तो आपको दरिद्रता को घेरने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। माँ लक्ष्मी हो जाती है रुष्ट और माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से सदैव के लिए चली जाती है। और याद रहे, जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता तो उस घर में उनकी बड़ी बहन आलक्ष्मी का वास हो जाता है और आलक्ष्मी का वास हो जाता है जिस घर में उस घर में सफलता और कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिलती और आर्थिक तंगी मरते दम तक भी नहीं पीछा छोड़ती। तो ऐसे में वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीजों का जिक्र है जिन्हें मुफ्त में ना लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष का कारण बनता है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको फ्री में कभी भी किसी से नहीं लेनी चाहिए और ना ही कभी किसी को, वह आपका कितना भी बड़ा सगा संबंधी है तो आपको ऐसे में ऐसी चीज़ें उसको देनी भी नहीं चाहिए। तो आइए जान लेते हैं वे कौन कौन सी चीज़ें हैं। परंतु दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है, इसलिए वास्तु में आर्थिक स्थिति में सुधार और सुख समृद्धि के लिए कई जरूरी नियम बताए गए हैं। इन नियमों को मानने वाले जातकों का जीवन सुखी रहता है, साथ ही कारोबार या शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की मिलती रहती है। वहीं इन नियमों को अनदेखी करने वाले से जीवन में मुश्किलों से भर जाता है। ऐसे में जरूरी है कि वास्तु के नियमों का पालन किया जाए। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का भी जिक्र है जिन्हें मुफ्त में फ्री में किसी से ना ही लेनी चाहिए। ऐसा करने से धन संकट बढ़ता है, साथ ही घर में अशांति का वास होता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर किसी से फ्री में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं लेनी चाहिए, क्या इसके पीछे की क्या वजह है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मैं देती हूँ। परंतु आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी वे कौन सी 6 चीज़ें हैं जो किसी से बिल्कुल भी ना ही लेनी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। सबसे पहली है, वास्तुशास्त्र में नमक का संबंध शनि से माना गया है। माना जाता है कि किसी से मुफ्त में नमक लेकर उसका उपयोग से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। दूसरे से नमक लेकर उसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। मुफ्त में लिए हुए नमक का इस्तेमाल करने से रोग और कर्ज की समस्या बढ़ने लगती है। इसलिए मुफ्त में कभी भी किसी से नमक ना ले और ना ही किसी को दे। इसी के साथ ना किसी को उधार दे और ना ही किसी से उधार ले। उधार लिया हुआ भी इस तरह की विपत्ति आपको खड़ी कर सकता है, तो इसलिए ना ही किसी से उधार लेना चाहिए और ना ही किसी से को उधार देना चाहिए। इसी के साथ है, अगली चीज है, फ्री में लिए गए रुमाल का इस्तेमाल करना परिवार में झगड़े की वजह बन सकता है। कहा जाता है कि आपने जिससे मुफ्त में रुमाल लिया है, आगे चलकर आपके संबंध उससे बिगड़ सकते हैं। साथ ही परिवार के लोगों के बीच आपसी रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में ना तो किसी से मुफ्त में रुमाल ले और ना ही किसी को दे, यह बिल्कुल भी वास्तुशास्त्र में मनाही है। इसी के साथ अगला है, लोहे का संबंध शनि से होता है, इसलिए लोहा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। लोहे से बने आइटम भी लेना अच्छा नहीं माना जाता। माना जाता है कि घर में लोहा लाने से गरीबी, बाधा और तनाव का सामना करना पड़ता है। मुफ्त में लोहा इस्तेमाल करने से जीवन में एक के बाद एक समस्या आने लगती है। इससे जीवन में आर्थिक स्थिति प्रतिकूल होने लगती है। इसलिए कभी भी लोहे से बना कोई भी वस्तु आप ना किसी से उधार ले और ना ही किसी को दे। इसी के साथ है अगला, मुफ्त
मुफ्त में ली हुई सुई का इस्तेमाल करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और संबंधों का बुरा प्रभाव पड़ता है। मुफ्त की सुई से आर्थिक नुकसान भी होता है, इसलिए अगर आपको जरूरत हो तो सुई का इस्तेमाल खुद खरीद कर ही करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी से उधार ली हुई या किसी को उधार दी हुई जीवन में नकारात्मकता लाती है, इसलिए कभी भी ना किसी को सुई जैसी वस्तु ना ही देनी चाहिए और ना ही किसी से लेनी चाहिए। इसी के साथ है अगला, वास्तु के मुताबिक ना किसी से फ्री में या उधार तेल नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, साथ ही आर्थिक नुकसान हो सकता है। मुफ्त में तेल लेने का नकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। दरअसल तेल का संबंध सीधा शनिदेव से होता है, इसलिए ना ही कभी किसी से उधार तेल मांगे और ना ही कभी किसी को दे। वह आपका चाहे जितना भी बड़ा सगा संबंधी है, लेकिन आपको यह तेल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसी के साथ है अगला, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम पर्स उपहार के तौर पर दे देते हैं तो यह व्यक्ति के पास हमारे धन से जुड़ा योग संयोग भी ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए पर्स हमारी आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में हमारे पास जो धन आने वाला होता है वह पर्स में उपहार देने से उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसके द्वारा पर्स हमें मिला है। इसलिए कभी किसी से उपहार में या उधार या फिर फ्री में पर्स नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी उसी के पास चली जाती हैं। तो इस बात का आपको अवश्य ख्याल रखना है कि आपको इन 6 चीज़ों को ना ही किसी से लेना है और ना ही किसी को देना है, चाहे वह आपका कितना भी बड़ा सगा संबंधी है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को लेने और देने से बचना चाहिए। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।